चैप्टर 9 मेडिवल पीरियड का सॉल्यूशन करेंगे हम आज। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो अवेलेबल हैं। यदि आप सभी सब्जेक्ट के वीडियो देखना चाहते हो तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर ए है इसका, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना है। द पीरियड फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी CE इन इंडिया इज़ नॉन एज। 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक, 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक का जो हिस्ट्री का पीरियड है उस पीरियड को क्या बोलते हैं इंडिया में? प्री हिस्टोरिक पीरियड, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। तो इसको बोलेंगे हम मेडिवल पीरियड। मेडिवल का मतलब होता है मिडल पीरियड, ठीक है। इससे जो पहले वाला था, ठीक है, उसके जो बाद वाला आएगा वो क्या आएगा? मॉडर्न पीरियड आएगा। और उससे जो पहले वाला क्या आएगा? एंशिएंट पीरियड आएगा, ठीक है। सेकंड है, पृथ्वीराज रासो वाज रिटन बाय। पृथ्वीराज रासो एक बुक है, वो किसने लिखी है? तुलसीदास, चंद बरदाई, आर्यभट्ट, अबुल फजल, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो ये लिखी थी चंद बरदाई ने, जो पृथ्वीराज जो चौहान था दिल्ली का शासक, उसके दरबार में ये कवि था, ठीक है, चंद बरदाई। तो उसने पृथ्वीराज रासो लिखी है बुक। थर्ड है, नेम द लैंग्वेज इन विच आईने अकबरी वाज रिटन। आईने अकबरी अकबर के बारे में, ठीक है, किसने लिखा है? कौन, ये पुस्तक का नाम है आईने अकबरी। किसने लिखी, कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरेबिक, उर्दू, पर्शियन, हिंदी। तो ये लिखी गई है पर्शियन में, ठीक है। पर्शियन, देखो पर्शिया बोलते हैं भाई, जो आजकल का जो ईरान है उसको पर्शिया बोलते हैं, यानी कि जो ईरानी भाषा है, पर्शियन भाषा है, उसमें ये आईने अकबरी लिखी गई है। तो इसका आंसर आएगा पर्शियन। फोर्थ है, द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट of the medieval period was the popularity and availability of autobiography, literature, paper, manuscript। तो क्या अचीवमेंट थी मेडिवल पीरियड की, ठीक है, जिससे वो पॉपुलर, और क्या किस चीज़ की अवेलेबिलिटी थी? तो पॉपुलैरिटी और अवेलेबिलिटी किस चीज़ की थी उस टाइम? तो उस टाइम पेपर की खोज हो चुकी थी, कागज़ की खोज हो चुकी थी। तो इसका आंसर आएगा पेपर, ठीक है। फिफ्थ है, तहकीक हिंद इज़ फेमस फॉर। तहकीक हिंद ये भी एक बुक है, आप कह सकते हो ट्रैवल अकाउंट है। क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, ड्रामा है, स्टोरी है, या ट्रैवल अकाउंट है? तो तहकीक हिंद जो बुक है वो एक ट्रैवल अकाउंट। ट्रैवल अकाउंट क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में गया और उसने उस देश के बारे में कुछ लिखा, जो भी उसने वहाँ पर देखा, अब उस देश को घूमा उसने और जो भी उसने देखा उसने लिख दिया, तो इसी को बोलेंगे हम ट्रैवल अकाउंट। इसको हिंदी में बोलते हैं यात्रा वृतांत, ठीक है। जो भी उसने यात्रा की, जो भी उसने देखा वो उसने लिख दिया, कि लोग कैसे थे, वनस्पति कैसी थी, लोगों का जीवन कैसा था, ऐसी सारी बातें जो भी लिख रहा है वो किसी दूसरे देश में जाकर घूम कर, तो उसको ट्रैवल अकाउंट बोलेंगे। और तहकीक हिंद लिखा था भाई अल बुरूनी ने। अल बुरूनी हमारे देश में आया था और उसने जो भी कुछ देखा वो अपनी बुक में लिख दिया, उसने ट्रैवल अकाउंट कह देंगे उसको, ठीक है। तहकीक हिंद नामक बुक में उसने लिख दिया। उसके बाद आया मैच द फॉलोइंग। मैचिंग करनी है हमने, पुराण की मैचिंग किससे करनी है? आईने अकबरी है, इंस्क्रिप्शंस है, मार्को पोलो है, एक्सकवेशन है। तो पुराण क्या है? पुराण एक क्या है? एक बुक है, ठीक है। आईने अकबरी क्या आएगा भाई? आईने अकबरी लिखी थी, आईने अकबरी का जो राइटर था बुक का वो था अबुल फजल, उसने अकबर के बारे में लिखा है इसमें। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है भाई? ये इससे हमें क्या मिलती है भाई? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। मार्को पोलो कौन था? एक फॉरेन विजिटर था, एक हमारे देश में ये बाहर से आया था, घूमने आया था, इसको फॉरेन विजिटर कहेंगे। एक्सकवेशन क्या होता है? एक्सकवेशन का मतलब होता है डिगिंग अंडरग्राउंड, यानी कि खुदाई करना, खोद के जो भी चीज़ मिलेगी हमें नीचे से, ज़मीन से, उसको हम एक्सकवेशन बोलेंगे। अब शुरू होता है पार्ट सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
ये आंसर देने हैं हमने क्वेश्चंस के। विच पीरियड इज नोन एज द मेडिवल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में कौन से पीरियड को मेडिवल पीरियड बोलेंगे? तो आप लिखोगे 8th to 18th सेंचुरी CE इज नोन एज द मेडिवल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है विच पीरियड इज नॉन एज मेडिवल पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री में जो मेडिवल पीरियड है वो कब से कब माना जाएगा? तो आप लिखोगे 5th to 15th सेंचुरी CE इज नॉन एज द मेडिवल पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री। ठीक है, अब है थर्ड क्वेश्चन है लिस्ट द वेल नोन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मेडिवल पीरियड। जो मेडिवल पीरियड है उसकी जानकारी हमें, उसकी हिस्ट्री की जानकारी हमें, मतलब जो भी चीज़ लिखी गई हैं उससे वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें मेडिवल पीरियड का पता लगता है। जो भी लिखित चीज़ें हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, उनका मतलब वो कौन कौन से थे? तो इसका आंसर आएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है इसका आंसर, तो आप लिख सकते हो भाई रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस लिटरेचर। ठीक है, रिलीजियस लिटरेचर लिखा गया था उस टाइम, नॉन रिलीजियस लिटरेचर लिखा गया था। रिलीजियस यानी कि धर्म से संबंधित और नॉन रिलीजियस रिलेटेड लिटरेचर जो लिखा गया था। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी। ऑटोबायोग्राफी यानी कि जो कोई अपने बारे में लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफीज लिखी गई थी। बायोग्राफी यानी कोई अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में लिखे बुक तो उसको बायोग्राफी, उसके जीवन के बारे में लिखे तो उसको बायोग्राफी बोलेंगे। ऑर्डर ऑफ रूलर, जो भी रूलर्स के जो ऑर्डर थे, रूलर्स के जो भी ऑर्डर थे वो लेटर रिटर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस टाइम के जो लेटर लिखे गए थे, पत्र लिखे गए थे। ट्रैवल अकाउंट ऑफ फॉरेन विजिटर, और जो भी जो ट्रैवल अकाउंट लिखे थे, यात्रा वृत्तांत लिखे थे जो बाहर से घूमने आए थे लोग, ठीक है, विजिटर थे जो फॉरेन विजिटर, आर द वेल नोन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मेडिवल पीरियड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे करना है। उसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है उसके बाद, नेम द फॉरेन विजिटर हु रोट ट्रैवल अकाउंट ऑफ मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया। अब हमने कुछ ऐसे फॉरेन विजिटर के नाम लिखने हैं जिन्होंने ट्रैवल अकाउंट लिखा था, यानी कि वो भारत में आके घूमे थे और भारत के बारे में लिखा था ट्रैवल अकाउंट। ठीक है, तो वो कौन कौन से विजिटर थे? तो आप लिखोगे इब्न बतूता, मार्को पोलो एंड बर्नियर। इब्न बतूता, मार्को पोलो एंड बर्नियर आर द फॉरेन विजिटर हु रोट ट्रैवल अकाउंट ऑफ मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया। अब फिफ्थ में है लिस्ट द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ मेडिवल पीरियड। जो मेडिवल पीरियड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई? तो आप लिखोगे पर्शियन व्हील एंड स्पिनिंग व्हील आर द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द मेडिवल पीरियड। अब ये पर्शियन व्हील क्या होता है? पर्शियन व्हील की जब मतलब खोज हुई तो पर्शियन व्हील में ऐसे होता था कि भाई कुएं से पानी निकालने के लिए, जैसे हम बोलते हैं भाई हिंदी में बोलते हैं रहट, हिंदी में क्या बोलते हैं? रहट। ठीक है, किसी ने देखा हो अगर गांव में होता था पहले ये, ठीक है, उसमें क्या बैल खींचते थे उसको, ऐसे ऐसे एक चक्कर सा होता था, उसको खींचते थे और उसमें से फिर कुएं में से पानी बाहर निकलता था। ठीक है, उसको रहट, उसको ही पर्शियन बोलते थे। और स्पिनिंग व्हील का भी आविष्कार इसी टाइम हुआ था। स्पिनिंग व्हील से फिर कपड़ा जो बुनने में तेजी आई थी। ठीक है, तो ये दो आविष्कार मेन थे, पर्शियन व्हील एंड स्पिनिंग व्हील आर द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द मेडिवल पीरियड। ठीक है, तो ये लेसन हमारा हो गया फिनिश। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।